सायरन हो जाता है पानी से, तो यहाँ पे किसी किसी घर में सायरन बजता होगा। किस किस के घर में बजता है सायरन, और किस किस के घर में सायरन नहीं बजता? सभी के घर में सायरन बजता है। और किस किस के घर में पानी कितना है टंकी में, उसका लेवल शो होता है, वो बताओ। टंकी में कितना पानी है, लेवल शो होता है। हाँ, तो यहाँ पे इसको आप बनाने वाले हो, जो आप क्लास में रीड कर रहे हो ना, साइंस एंड मैथमेटिक्स, उसको इंप्लीमेंट करेंगे इसके अंदर, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाई जाएगी। साइंस और मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल हो गया होगा, सर पढ़ाते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, साइंस और मैथमेटिक्स। तो उसको इसमें यूज करेंगे, तो उसका प्रैक्टिकल लर्निंग होगी। प्रैक्टिकल लर्निंग होगी तो आप इसको भूल नहीं पाओगे, साथ साथ आपको प्रोजेक्ट देखने को और मिलेगा। जैसे आप लोग मोटर ऑन करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, पानी आता है, टंकी में डलता है। जैसे पानी टंकी में डलता है ना, तो यहाँ पे जैसे पानी आएगा तो यहाँ पे एलईडी ग्लो हुई, क्या लाल लाइट हुई, क्या एलईडी ग्लो एक। तो इसका मतलब आपको पता चल गया इस टंकी में इतना पानी है। फिर जैसे इसका लेवल बढ़ेगा तो फिर दूसरी एलईडी ग्लो होगी, फिर आपको लेवल का पता चलेगा। क्लियर है? अब जैसे फुलफिल होगा तो यहाँ पे सायरन बजेगा। आवाज आ रही है क्या, या नहीं आ रही? आ रही है ना? तो ऐसा सायरन और बजेगा, और यहाँ पे इस टंकी में पानी कितना, उसका लेवल शो और होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब कुछ आप अपने हाथों से बनाने वाले हो। यहाँ पे तैयार हो गया? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, जो आज आपके स्कूल में न्यू रोज पब्लिक स्कूल शास्त्री नगर में है, तो स्कूल प्रांगण में स्टेम रोबोटिक्स एक्टिविटी हुई है, तो उसके बारे में क्या फीडबैक रहने वाला है सर आपका? देखिए सर, स्टेम रोबोटिक्स जो क्लास आज अपने हुई है, ये मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा था। ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत कम ऐसी जगहों पे होते हैं। छोटी छोटी जगह का अगर अपन बात करें जाए तो वहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स ही पहुँचता ही नहीं है, और पहुँचता भी है तो बहुत रेयर पर जाके पहुँचता है। अब अपन आज के दौर के अंदर अगर साइंस और मैथमेटिक्स की बात करी जाए तो ये टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो करना चाहिए जिससे बच्चों को और ज़्यादा ऑटोमेटिक ग्रो हो जाए। चाइना की बात करें, जापान की बात करें सर, ये लोग हमसे इसीलिए आगे हैं क्योंकि उनके साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा इनका वर्क है। चाहे ये कहीं भी जाते हैं, अपनी हर चीज को यूज करते हैं। आज ये लोग हमसे काफी आगे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे हैं। हम पीछे अगर साइंस और टेक्नोलॉजी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिक हमारे देश का नाम रोशन करने वाले। अब्दुल कलाम हुए, जिन्होंने हमारे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाते हैं वो लोग, तो उन्होंने भी साइंस और टेक्नोलॉजी को इतना बढ़ावा दिया कि आज हम लोग उसी को लेके चल रहे हैं, जिससे हमारा देश आज तरक्की कर रहा है। आप लोग आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। ये क्लासेस बच्चों की ग्रोअप के लिए समय समय में होते रहना चाहिए, और आपने जो ये अभियान चलाया है, जो आप लोग इस चीज को कर रहे हैं, एक तरह से बहुत अच्छा है। बहुत कम लोग जैसे कि कर पाते हैं ये चीजें, लेकिन गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट कर तो देती है, लेकिन उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट में नहीं ला पाते। तो मैं आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग मतलब एक तरह से सेवा कर रहे हैं और बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे लेके जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा था, हमारे साथ बच्चों ने बहुत उत्साह से इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। उत्साह बच्चों में देखते ही बनता था कि अगर बच्चों को समय समय में ऐसी चीज सिखाई जाए या उनको बताया जाए तो बच्चे इसके अंदर जरूर कोई ना कोई अब्दुल कलाम बन के हमारे देश में निकलेगा। धन्यवाद। सर ने बहुत बहुत शानदार फीडबैक दिया है, शानदार सर का फीडबैक रहा है। सर ने अब्दुल कलाम का भी नाम लिया है, जो हमारे देश के साइंटिस्ट रहे हैं, और अब्दुल कलाम ने जो उनकी जर्नी रही है साइंटिस्ट बनने तक की, तो सर ने बताया कि उसमें साइंस टेक्नोलॉजी में अब्दुल कलाम साहब का काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए वो यहाँ तक पहुँच पाए। अगर बच्चे भी इसी प्रकार से स्टेम में लगे रहे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में लगे रहे, तो अपना देश बहुत आगे जा सकता है। सर का ये फीडबैक रहा है, बहुत ही शानदार। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, तो बच्चों, मैं महेश, मेरे टीम साथी अशोक सर
who has come from Department of Science and Technology at Island Place. Tell you about STEM robotics. Island Place is STEM robotics company. तो STEM का नाम पहले आपने सुना है कभी? STEM और लेटर है इसमें। S का मतलब होता है साइंस, T का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, E का मतलब होता है इंजीनियरिंग, M का मतलब होता है मैथमेटिक्स। तो दोबारा से बताओ, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। क्लियर हुआ? तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर चेयरमैन बिल गेट्स, बहुत बड़ा नाम है टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, इन्होंने स्टेम को काफी फेमस कर दिया। बिल गेट्स ने बताया कि दुनिया को अगर स्टेम सिखा दिए जाए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स सिखा दिए जाए तो दुनिया ही बदल जाएगी। आज तक आपने बुक्स के माध्यम से जो कुछ भी रीड किया है, अगर उन्हीं को आप प्रैक्टिकली लर्न भी करते हैं तो वो चीजें आपके माइंड में लंबे समय तक रह सकती है। जैसे बुक्स के माध्यम से आपने विंड मिल पढ़ा, पवन चक्की, अगर उन्हीं को प्रैक्टिकल के माध्यम से लर्न करते हैं, जैसे पवन चक्की कैसे घूमती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, विद्युत बोर्ड कैसे जलता है, तो प्रैक्टिकल के माध्यम से साइंस की एप्लीकेशन समझ में आने लगती है। अपने देश की कश्मीर की रहने वाली मुस्लिम लड़की आयशा अहमद 16 वर्ष की उम्र में पायलट बनने का गौरव हासिल करती है, मीन्स वो पायलट बनती है। आप सोच रहे होंगे वो क्या हो गया पायलट बन गई, तो पायलट ऐसे नहीं बनते। पायलट बनने के लिए लाइफ में सिर्फ एक ही टेस्ट दे सकते हो आप। अगर उस टेस्ट में आप फेल हो गए तो दोबारा वो टेस्ट नहीं दे सकते, मीन्स आप पायलट नहीं बन सकते। एक बार टेस्ट दिया तो उसे पास होना ही पड़ता है, फेल हो गए तो आप पायलट नहीं बन सकते। डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए आप अनेक टेस्ट दे सकते हो। एक बार फेल हो गए, दोबारा टेस्ट दे लो, दोबारा फेल हो गए, तीसरी बार दे लो, तीसरी बार फेल हो गई, चौथी बार दे लो। कभी ना कभी डॉक्टर, इंजीनियर तो बनोगे, एग्जाम तो क्रैक होगी ना। लेकिन पायलट बनने के लिए एक ही टेस्ट देना पड़ता है, तो इसलिए बहुत बड़ा अटेम्प्ट है पायलट बनना। तो आयशा को कारण पूछा गया कि इतनी कम उम्र में पायलट कैसे बने, तो उन्होंने बताया कि मेरा इंटरेस्ट, मीन्स आयशा ने बताया कि आयशा का इंटरेस्ट स्टेम में था, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में उसका इंटरेस्ट था। तो उसकी जो सक्सेस है वो किस पे आधारित थी? स्टेम के ऊपर आधारित थी। और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, केरल का रहने वाला 5 साल का बच्चा सोमेश नाम का 5 साल की उम्र में रोबोट बना देता है। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं 5 साल की ज्यादा उम्र के होंगे, कुछ बनाया क्या आपने? नहीं बनाया ना। हाँ, ऐसे नहीं है कि हमारे में दिमाग नहीं है, हम इंटेलिजेंट नहीं है इसलिए नहीं बना पाए। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बना सकते थे, लेकिन उससे पीछे कुछ कारण इसलिए नहीं बना पाए आप लोग। तो 5 साल की उम्र में उसने क्या किया? रोबोट बना लेता है। दुनिया भर के रिपोर्टर वहां पहुंचते हैं, हड़कंप मच जाता है कि इतनी कम उम्र में रोबोट कैसे बना सकता है। तो रिपोर्टर वहां पे आते हैं, चाइना, जापान, यूएस के। पता चलता है कि उसके पिताजी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे अमेरिका में। तब सोमेश 4 साल का था, तब उसको स्टेम टॉयज लाके देते थे। स्टेम टॉयज मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस टाइप के टॉयज जो हमारे पास भी अवेलेबल है। यहाँ पे दिख रहा है ना स्टेम, STEM, क्लियर है? तो ये स्टेम टॉयज इलेक्ट्रिक जीप के रूप में हमारे पास अवेलेबल है। तो उसके पिताजी स्टेम टॉयज लाके देते थे। तो धीरे धीरे सोमेश का इंटरेस्ट साइंस, टेक्नोलॉजी की ओर हुआ और एक दिन वो क्या बना लेता है? रोबोट बना लेता है। तो उसके पिताजी इसके प्रति अवेयर थे, जागरूक थे कि बच्चे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसलिए सोमेश ने करिश्मा कर दिया। आपको नहीं पता था इसलिए आप नहीं कर पाए, आपका भी माइंड सोमेश जितना ही है, बट आपको पता नहीं था आगे कैसे कैसे क्या करते हैं, यही है ना। और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे आप बुक्स के अंदर जो कुछ रीड कर रहे हो, एक समय के बाद में आप इसको भूल जाते हो क्योंकि आपने थ्योरी के रूप में इसको रीड किया है। थ्योरी के साथ साथ अगर प्रैक्टिकल लर्निंग भी होती है तो वो बात लंबे समय तक याद रहती है। जैसे साइकिल चलाने के नियम एक बुक्स में लिखे दे दिए जाए तो वो नियम आप याद भी कर लोगे बहुत मेहनत कर गुरा के, बट भूलने की संभावना रहेगी। बट आपको ऐसे बोल दिया जाए कि प्रैक्टिकल करके साइकिल चलाना है आपको, और एक बार आपको साइकिल चलाना आ गई तो वो रूल्स जो नियम थे वो भी आप याद कर लोगे।
और भले ही 10 साल बाद में साइकिल चलाने का मौका मिले तो फिर वो साइकिल भी चला सकते हो। भूल सकते हो क्या? नहीं भूल सकते ना। तो यही पावर है प्रैक्टिकल लर्निंग में। तो अगर आप जो कुछ प्रैक्टिकल के हिसाब से पढ़ते हैं तो वो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहती है, मैं उसको बोलने में दिक्कत होती है। अपने पड़ोसी देश चाइना जापान में अपने देश से बहुत एडवांस है। वहां के 10th में पढ़ने वाला बच्चा तो एंड्रॉइड फोन बना लेता है। यहाँ का कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ मोबाइल फोन देखने में लगा रहता है, क्योंकि उसको आता ही नहीं, इसलिए मोबाइल फोन ही देखेगा, वो कहां से बनाएगा, है या नहीं है? तो वहां के बच्चे, चाइना जापान के बच्चे 1 घंटे में तो एंड्रॉइड फोन बना लेते हैं, आधे घंटे में क्लॉक बना लेते हैं, इतने एडवांस है। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि वहां के स्कूली सिस्टम में सब कुछ चल रहा है, इसलिए वहां ऐसा बच्चे कर पा रहे हैं कि अपने स्कूली सिस्टम में ऐसा चल रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च की है। उसके अंदर ये सब कुछ ऐड है। बच्चे प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे, वर्चुअल लैब्स के माध्यम से स्टडी करेंगे, मींस कोई भी चीज प्रैक्टिकल के माध्यम से आप सीख रहे हो तो वो लंबे समय तक आपके माइंड में रहेगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने स्टेम को लागू किया है, मींस साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को लागू किया है। तो इससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सभी आगे बढ़ना चाहते हो? बढ़ना चाहते हो? ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं लिटरेजी, जो स्किल बेस्ड टास्क रहेगा।